बुधवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन 4 विधेयक पास हुए। हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक के तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कानून न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही सदन में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 भी पास हुआ। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हरियाणा जुआ सट्टा विधेयक 2025 सदन में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। आखिर में हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विधानसभा के 10वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिले। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त हमने इसमें मानव तस्करी को लेकर के भी इसमें प्रावधान किया है कि मानव तस्करी करने या जाली कागज बना करके उसको प्रलोभन दे करके वो दस्तावेज तैयार करने और उसको बाहर भेजने का काम करता है, इसमें वो शामिल हैं। उसकी जो सजा का प्रावधान है उसको भी हमने बढ़ाया है। ये पहले 3 साल था, अब इसको बढ़ा करके हमने 7 साल और मैक्सिमम 10 वर्ष किया है। हमारे माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। वैसे तो आदरणीय विज साहब ने इसके ऊपर बताया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसके ऊपर 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष जी, 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 8 एजेंट अरेस्ट किए हैं। हमने सख्त कार्रवाई की है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये बिल लेकर के इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि युवाओं का शोषण ना हो, युवा बचे। और इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बड़ी डिबेट भी इस महान सदन में अभी हुई है। आपने कॉलिंग अटेंशन के अंदर भी सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, उसके ऊपर जवाब भी दिया गया है। सरकार की मंशा, मैंने शायद उस वक्त ये भी कहा था सभी माननीय सदस्यों को कि हम इसके ऊपर कानून लेकर के आ रहे हैं, एक बिल लेकर के आ रहे हैं। और सभी माननीय सदस्यों से मैंने आग्रह किया था कि इसको सर्वसम्मति से पास करें, ये भी कहा था। अब कभी सिलेक्ट कमेटी की बात करते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। आप ये किस प्रकार ये नहीं चाहते माननीय अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष जी, ये इनकी मंशा क्या है मुझे मालूम नहीं है, परंतु सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अगर कोई एजेंट हमारे युवाओं को प्रलोभन दे करके या उसका शोषण करके या उसको जमीन उसकी बिकवा करके उसको गलत रास्ते से भेजने का काम करता है। अभी फिर उस बात को दोहराया गया माननीय अध्यक्ष जी, कहा जी उसको बेड़ियां लगा करके भेजते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरे देश के अंदर कोई दूसरा घुसपैठी घुसता है तो हमारी आर्मी क्या करेगी उसके साथ, ये अपने ऊपर ले लीजिए। अगर मेरे घर के अंदर कोई अवैध व्यक्ति आता है तो मैं उसके प्रति मेरा व्यवहार कैसा होगा? ये माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये कानून इसलिए लेकर के आए, हम ये कानून माननीय अध्यक्ष जी, हम कानून इसलिए लेकर के आए हैं। हमने विदेश सहयोग विभाग भी बना रखा है, उसकी मैंने चर्चा की है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी कहा है कि हमने विदेश सहयोग बना रखा है और विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से हम युवाओं को, वो कोई व्यापार करने जाए, कोई नौकरी के लिए जाए या कोई घूमने के लिए जाए या माननीय अध्यक्ष जी एजुकेशन के लिए जाए, हम उसको सुरक्षित भेजने का काम करेंगे। और हम ये जो ट्रैवल एजेंट का बिल लेकर के आए हैं, इसका हेतु यही है माननीय अध्यक्ष जी कि वो रजिस्ट्रेशन करें और एक सरकार की जो प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया है, जो हम बिल में हमने ये सारी हिदायतें दी हैं, इस बिल की नियम प्रक्रिया के तहत वो बाहर भेजने का काम करे, ताकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ से कितने युवाओं को बाहर भेजा है, कहाँ भेजा है। और उसको लेकर के अभी मैं बताना चाहता हूँ, ये भी बात उठाई गई माननीय अध्यक्ष जी कि बाहर से लाने का नहीं है प्रावधान। माननीय अध्यक्ष जी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारे 23,000 युवा यूक्रेन के अंदर फंस गए, जो वहां एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए थे।
यही वो सरकार है माननीय अध्यक्ष जी, 23,000 युवाओं को सुरक्षित भारत लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बार बार इस बात को अगर करना, ये तो सिर्फ मैंने बताया है कि हमारा देशीय ट्रैवल एजेंट का, क्योंकि ये पहले भी माननीय अध्यक्ष जी बिल आया था, इसके अंदर कुछ नए जो आपराधिक कानून आए हैं, उसके जो इसके अंदर सेक्शन थे, उस सेक्शन के कारण ये हम लेकर के आए। थैंक यू। प्रश्न है कि हरियाणा ट्रेवल ये बोल रहे थे, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी सवाल है, क्या ये अमेरिका ने जो किया, बेड़ियां लगा के भेजे, जस्टिफाई कर रही है? हमारे देश में भी है। नहीं अध्यक्ष जी, कमाल है, प्रोटेस्ट करने की वजह ये कह रहे जस्टिफाई। नियम 2025 ये लेकर के आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा ये मानना है, हमारी सरकार का, कि इस जुए सट्टेबाजी के अंदर बहुत ज्यादा परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके लिए कानून बने, सख्त कार्रवाई हो, उसको लेकर के हम आए। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार इस सट्टे से वातावरण बदलने की भी कोशिश करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपके ध्यान में हो